नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। एक बार फिर से चुनावी मौसम लौट रहा है। एक बार फिर से सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और अक्टूबर के बाद हो सकता है, जब ये दोनों राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके अलावा बिहार में भी 5 या 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, झारखंड का चुनाव बाकी है, महाराष्ट्र का चुनाव बाकी है। तो इन चुनावों का भी ऐलान हो सकता है। तो आने वाले 4-5 महीने चुनावों से भरपूर रहेंगे। ऐसे में जो इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस की 2 सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और सपा, इन दोनों के बीच सीटों को लेकर मंथन जारी है। दरअसल एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो की पॉलिसी चल रही है, क्योंकि जो मीडिया खबरों से निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में जो उनकी पार्टी है सपा, वो कम से कम 12 से 15 सीटों की डिमांड कर सकती है। वहीं हरियाणा में करीब 5 से 6 सीटें मांग सकती है। और जब ये डील होगी तभी यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को 10 में से 2 सीटें मिल सकती हैं। ऐसी अटकलें या कहें ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो ये कि अब समाजवादी पार्टी का मकसद, या कहें अखिलेश यादव का मकसद, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का है। यही वजह है कि अब जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा, यूपी में कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन था, भले ही टीएमसी को 1 सीट दी हो, लेकिन उसी गठबंधन के चलते अब हर राज्य में जहाँ चुनाव हो रहा है और जहाँ सपा मैदान में है वहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनता दिख रहा है। और अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में अभी संभावनाएं तलाश रहे हैं, हरियाणा में अभी संभावनाएं तलाश रहे हैं, और अभी झारखंड में चुनाव हो सकता है, वहाँ भी दांव खेलें। फ़िलहाल जो उनका मेन मकसद है, जो मेन फोकस है, वो अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर है। क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ यादव पॉपुलेशन भी है और ओबीसी की जातियां भी अच्छी खासी आबादी में हैं। इसलिए कुछ ऐसे क्षेत्र और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सपा जीत सकती है, ऐसा अखिलेश यादव को लगता है। इसलिए वो इन दोनों राज्यों में अपनी उपस्थिति या कहें मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में भी सपा की 2 सीटें हैं और हरियाणा में इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो कांग्रेस से वहाँ सपा कम से कम 5 से 6 सीटों की डिमांड कर रही है और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से 12 से 15 सीटों की डिमांड है। तो अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा की डिमांड पूरी होती है और उनको ठीक ठाक वेटेज दिया जाता है, तभी यूपी में 10 सीटों पर कांग्रेस की बात बन सकती है। क्योंकि कांग्रेस यूपी में दावा कर रही है 3 से 4 सीटों का, जबकि 5 सीटों पर तो पहले से ही अखिलेश यादव की पार्टी का कब्जा है, 5 सीटें उनके पक्ष में हैं। तो उन 5 सीटों पर तो कोई दावेदारी दिखती नहीं नज़र आ रही है। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उससे तो लगता है कि सभी 10 सीटों पर सपा को लड़ना चाहिए। उसके बावजूद अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को 1 या 2 सीट दे सकते हैं। और जो 2 सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को दे सकते हैं, उसमें 1 सीट है गाजियाबाद और दूसरी है मिर्ज़ापुर की मझवा। इन 2 सीटों पर कांग्रेस की बात बन सकती है, लेकिन वो भी तब जब हरियाणा में सपा को 5 सीटें मिलें और महाराष्ट्र में 12 में से 15 जो भी है, करीब 15 के करीब सीटें मिलें। क्योंकि महाराष्ट्र में 289 सीट्स हैं और हरियाणा में 90 सीट्स हैं। तो उसी हिसाब से सपा अपनी डिमांड रख रही है और काफ़ी हद तक ये लाजमी भी है, क्योंकि इस वक्त देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। पहले नंबर पर बीजेपी है, फिर कांग्रेस है और फिर समाजवादी पार्टी है, इसके बाद टीएमसी है। तो इस वक्त जो समाजवादी पार्टी वो पूरे फॉर्म में है और अपनी मांगें मनवाने के पक्ष में भी है और उस तरह के हालात भी हैं।
यही वजह है कि अब सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है और अब देखना होगा कि कांग्रेस हरियाणा में सपा को कितनी सीट देती है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी दल कितनी सीट देती है। क्योंकि अगर यहाँ ठीक ठाक सीट मिली तो ये गठबंधन, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत लंबा जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा और आगामी जो विधानसभा यूपी में होने हैं वहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर आगामी राज्यों में जो चुनाव होने उसमें सपा को ठीक ठाक सीटें नहीं मिली या उनको नज़रअंदाज किया गया तो फिर आने वाले वक्त में या कहीं आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, इन्होंने एक टीवी चैनल को दिए बयान में कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल बहुत बढ़िया है, उपचुनाव के लिए सीट का बंटवारा भी हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में विस्तार की सोच रही है और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के साथ यूपी उपचुनाव की सीटों के बदले में हमको संतोषजनक सीटें मिलेंगी। तो ये जो बयान है राजेंद्र चौधरी का, ये बहुत बड़ा इशारा है सपा को तवज्जो देने की ओर, सपा को नज़रअंदाज न किया जाए और जिस तरह वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं अन्य राज्यों में, उसके लिए उनको कुछ सीटें लड़ने के लिए दी जाएं। तो दोस्तों ये सब निकल कर आ रहा है उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं और जहां सपा अपना विस्तार करना चाहती है, वहां वो सीटों की डिमांड करेगी और वो लाजमी है। तो ऐसे में देखना होगा कि उनके सहयोगी दल, जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो कितनी सीटों पर राजी होते हैं और जितनी सीटों पर वो राजी होंगे उसी के अकॉर्डिंग उपचुनाव की रूपरेखा तय होगी और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी को अलायंस द्वारा हरियाणा और महाराष्ट्र में कितनी सीटें लड़नी चाहिए और कितनी सीटें उन्हें देना चाहिए जिस पर वो जीत सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।